Hello everyone, welcome to Baba IS. Today we shall see our daily MCQs for 6th of August. Let's start guys. So question number 1 is consider the following statements with respect to Swadesh Darshan scheme. Statement 1, it is 100% centrally funded flagship schemes of the Ministry of Culture, that is, it is a central sector scheme. This is what this statement intends to say. Central sector scheme. दो तरीके की स्कीम होती हैं, आप सब जानते हैं. एक होती है सेंट्रली फंडेड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऐसा स्टेटमेंट 1 का कहना है. दूसरा स्टेटमेंट, इट एम्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री. तीसरा स्टेटमेंट, इको टूरिज्म इज़ वन ऑफ द थीम्स अंडर दिस स्कीम. तो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि थेंजावल गोल्फ रिसॉर्ट इसको इनाग्रेट किया है हाल ही में, एंड दिस इज सिचुएटेड इन आइजावल, मिजोरम, एंड दिस कम्स अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इको टूरिज्म ऑफ स्वदेश दर्शन नॉर्थ ईस्ट सर्किट. जो नॉर्थ ईस्ट सर्किट है उसमें न्यू इको टूरिज्म के अंदर ये आता है. नाउ व्हाट इज़ स्वदेश दर्शन स्कीम. तो बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो पूरा सही होता, बट इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है दिस इज़ नॉट इन्वॉल्व. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ओके, टूरिज्म. तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो है गलत. दूसरा स्टेटमेंट, टेम्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री, दिस इज़ करेक्ट. थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स हैं, बेसिकली काफ़ी सारे सर्किट्स हैं इसमें और सारे एक एक थीम पे बेस्ड हैं. जो बेसिक एम है इसका वो है एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना इन ऑन दीज टूरिस्ट सर्किट्स. फिर एक बेटर एक्सपीरियंस, जो भी टूरिस्ट हों उनको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, और ऐसे ही कोलैटरली जॉब्स भी प्रोवाइड करना, ये इसका एम है. तीसरा स्टेटमेंट, इको टूरिज्म इज़ वन ऑफ द थीम्स अंडर दिस स्कीम, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर है हमारा 2 and 3 ओनली, बी. ओके, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 इज मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया. आपको बताना है कि मेडिटेरेनियन सी किस किस कंट्री के बॉर्डर से लगती है. ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है, तो दिस शुड बी ईजी. और ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो वी विल सी दिस ऑन अ मैप. तो आप देख सकते हैं सीरिया, लेबनान, यहाँ पे है इज़राइल, फिर ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पे कवर्ड हैं. इधर टर्की भी है, क्योंकि टर्की को हमने कल डिस्कस किया था हमारे MCQs में. तो ये 3 कंट्रीज़ तो लग रही हैं. सीरिया हो गई, लेबनान हो गया एंड इज़राइल. एक अगर आप चीज़ पे गौर करेंगे तो ये है कि ये है लेवांट रीजन. दिस इज़ द लेवांट रीजन. और लेवांट रीजन में इज़राइल, फ़लस्तीन फॉर दैट मैटर, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन तो इनहेरेंट एक पार्ट हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं बेसिकली, जिनमें डिस्प्यूट्स हैं. और इसके अलावा जॉर्डन. दीज 5 कंट्रीज़, एंड फ़लस्तीन इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दीज 4 कंट्रीज़ बेसिकली इज़ द लेवांट रीजन. और ये काफ़ी हाईली पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है यहाँ का. अभी काफ़ी डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं यहाँ पर. ओके, हाईली पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर. तो ये है बेसिकली लेवांट रीजन, और ये इसी लेवांट रीजन को लेके ही ये क्वेश्चन बनाया गया है. नाउ जॉर्डन का जो बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी से नहीं लग रहा है, एज यू कैन सी. और इराक तो और भी पीछे है, तो इराक का तो सवाल ही नहीं उठता है. ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है, अगर आप जॉर्डन और इराक को हटा दें तो बचा लेबनान एंड सीरिया, 3 and 4. तो आंसर है सी, 3 and 4 ओनली. एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लेबनान में ही बेरूट है, और वहीं पर आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसके रीज़न्स अभी भी बहुत सर्टेनिटी के साथ नहीं पता लगा पाए हम लोग. ओके, तो बेरूट में जो ब्लास्ट हुआ है लेबनान में, उस पर क्वेश्चंस बेस्ड है, और यही है हमारा लेवांट रीजन विच इज़ हाईली पॉलिटिकल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ रिगार्डिंग द नेविगेशन सिस्टम एंड द कंट्री विच हैज़ मेड इट. तो बेडू चाइना, गैलीलियो रशिया, नाविक इंडिया एंड ग्लोनास EU.
आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है हमारा कि बीडू का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो उसका कॉन्स्टलेशन है, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, जिसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो इसको कंप्लीट कर लिया है चाइना ने। तो पहला हमारा जो पेयर है वो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ना गैलीलियो इज़ नॉट ऑफ द रशियन, दीज द गैलीलियो इज़ ऑफ द EU, यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो। तीसरा जो है नाविक, विच इज़ द नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका जो फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये इंडिया का है। ओके, तो पहला पेयर और तीसरा पेयर सही है। ग्लोनास ये है रशिया का। ओके, ग्लोनास इज़ फ्रॉम रशियंस। तो दूसरा और चौथा जो हमारा पेयर है वो गलत मैच हुआ है, बीडू और नाविक हमारा सही मैच हुआ है। तो हमारा आंसर है 1 and 3 ओनली, विच इज़ A। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ना क्वेश्चन नंबर 5 इज़, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया शायद स्लाइड में से। ओके, सो प्लीज़ अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड दैट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन आई गेस द टेम्पल्स। तो टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं नगरा, फिर है वेसारा एंड द द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स, उन पे बेस्ड एक चौथा क्वेश्चन भी है जो कि यहाँ पे शायद कवर नहीं कर पाए हम लोग कुछ मिस्टेक्स की वजह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पायरोलाइसिस। अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे तो ये सारे ही जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं ये हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी कवर हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट गाइस। ओके, एंड मैगज़ीन भी निकलेगी, मंथली मैगज़ीन हमारी लॉन्च होने वाली है इस महीने से, विच विल बी अ पेड वर्जन, और उसके साथ हम आपको एक मंथली फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे करंट अफेयर्स का। ओके, फुल लेंथ टेस्ट। तो ये दोनों वर्जन जो हैं वो हमारे पेड रहेंगे, काफ़ी कम इसका प्राइस रहेगा, बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिलेगा। बट जस्ट टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव वी आर कीपिंग दिस इनिशिएटिव पेड वर्जन। So statement 1, pyrolysis is the thermal decomposition of materials at elevated temperature in the presence of oxygen. Statement 2, it converts biomass completely into syngas, thus leaving no residue. And statement 3, it is commonly used in the treatment of inorganic materials. पायरोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर्स में भी कवर किया गया है आज, और जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अभी जो PPE किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रीन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स में। रीन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स, इसमें आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड विच इज़ द पायरोलाइसिस। ओके, नाउ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनर्ट प्रोसेस है ये, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट है हमारा गलत। दूसरा स्टेटमेंट, इट कन्वर्ट्स बायोमास कम्प्लीटली इनटू साइनगैस दस लीविंग नो रेसिड्यू। आप जानते हैं कि पूरा उसको डिकम्पोज करना, पूरे मटेरियल को डिकम्पोज करना अभी तक इम्पॉसिबल है, और कुछ ना कुछ रेसिड्यू ज़रूर बचता है। ओके, सो मोस्टली ये साइनगैस में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारे पास बचता है दैट इज़ प्योर कार्बन रेसिड्यू। ओके, and तीसरा statement, it is commonly used in the treatment of inorganic materials. This is also incorrect, it is used in the treatment of organic materials. तो ये हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स एक्चुअली गलत हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, और इनकरेक्ट सारे ही हैं, तो आंसर है हमारा A, विच इज़ 1, 2 and 3 ऑल आर इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेंड करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, वील मीट टुमारो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू।